दिवंगत हुए, अपनी अनंत यात्रा पर गए। हम भी एक दिन अपनी अनंत यात्रा पर जाएंगे, लेकिन अगर बचा रहेगा कुछ तो हमारी यही चर्चाएं, हमारी विषय वस्तु पर हमारी पकड़ और साथ में बैठे हुए पल, जिसे कुछ लोग कैद कर रहे हैं कैमरे में और कुछ अपने मानस पटल पर लेकर जाएंगे। अब आगे बढ़ती हूँ। हमारे बीच एक वक्ता और अध्यक्ष उद्बोधन बाकी है। मेरा ख्याल है अब माधुरी महाकाश जी मना नहीं कर पाएंगी कि अभी कुछ लोग और पढ़ लें, क्योंकि पढ़ने का वक्त खत्म हो चुका है और आपका वक्त शुरू हो रहा है। माधुरी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अपने संबंध में, अपने कृतियों के संबंध में हम आपके मुखारबिंद से सुनना चाहेंगे। मेरे ख्याल से ममता जी आप सीट छोड़ दें, उनको नहीं, वहाँ से कवर नहीं होंगी, कवर नहीं होंगी यहाँ। नहीं, आपकी हाइट छोटी है, दिखाई नहीं दे रही है। सही कह रही है। बहुत अच्छी बात कही उन्होंने कि आप कवर नहीं हो पाओगी, और कवरेज इनका होना जरूरी है। अगर ये कवर नहीं हुई तो अगली बार हम लोग कवर में नहीं आ पाएंगे। मैं सहज अपनी सीट छोड़ रही हूँ कि ताकि मेरा आगे का वक्त बना रहे। भविष्य सुधार। आप खड़े होकर पढ़िए। नहीं, आप पढ़िए। खड़े होकर आपका उचित है और फोर्स भी आता है उसमें। हाँ, नहीं, ये माइक इसे ऊंचा नीचा हो जाता है, कर लीजिए अपने साथ। ये देखिए, स्थान का हस्तांतरण हुआ है, भाव का नहीं। इसलिए आप जहाँ सुविधा समझ रही हैं, अपने भाव वहीं से व्यक्त करें, चाहे बैठकर या खड़े होकर। भाव हमेशा दौड़ने चाहिए। आप अपने भाव दोहराइए अपने शब्दों में। नीचे कर लीजिए, थोड़ा सा इधर आ जाए। हाँ, ठीक। और आगे नहीं, सही है। पीछे दो उसमें फंसी हुई है ना। आज इस मंच से मैं माँ शारदा को प्रणाम करती हूँ, अपने गुरुदेव भगवान को प्रणाम करती हूँ, भगवान यम को प्रणाम करती हूँ, नचिकेता को प्रणाम करती हूँ, और मंचासीन विद्वजन, मेरे समक्ष सभागार में उपस्थित सभी विद्वजन, मेरे अग्रज, आप सभी को सादर नमन है। इतने लोगों के समक्ष समझ में नहीं आ रहा है कि क्या कहा जाए, कैसे कहा जाए। सबके सामने विषय पूरा रखा ही जा चुका है। बस पुस्तक को लिखते समय मुझे क्या क्या अनुभव हुआ या अपने अनुभव पर कैसे मैंने अपनी लेखनी चलाई, इस पर जरूर प्रकाश डालना चाहूंगी। बाकी तो आचार्य जी ने सब कहा, बहुत अच्छा लगा। आचार्य जी ने, आचार्य केशरी जी ने और हमारे अग्रज, अभी जिनको दो लोगों को हमें सुनना है, मैं सुनना ही चाहती हूँ। आज बोलने का मन नहीं है, लेकिन फिर भी जो कुछ भी आता है, जैसे कि आचार्य जी ने कहा कि ये काव्य जो है यज्ञ से ही शुरू होता है और प्रश्न से ही शुरू होता है। तो यह सही है, क्योंकि पीछे और आगे की नहीं, मूल कथा को और मूल जो लिखने का था वो था इस संवाद को लिखना। ये संवाद बहुत ही अनमोल संवाद है, बहुत दुर्लभ संवाद है, सबके जानने योग्य यह संवाद है। अब जब वैसे तो नचिकेता के पिता ऋषि वाष्णव स्वयं बहुत योग्य थे, वो उसके पिता नहीं उसके गुरु भी थे और यज्ञ कर रहे थे, और यज्ञ में खड़े खड़े उन्होंने देखा उनका पुत्र खड़ा है, और यज्ञ जो विश्वजित यज्ञ था उसकी परंपरा थी कि यज्ञ में जो कुछ भी होता है, सम्मिलित होता है, उस पूरे का दान हो जाएगा। वे अपने लिए कुछ नहीं रखेंगे। लेकिन ऋषि को दान करते करते उन्होंने देखा कि मेरा पुत्र है, इसके लिए क्या बचेगा। थोड़ा सा उनको मोह व्याप्त हो गया और उन्होंने जो है अपने जो साथ में ऋषि कुमार थे उनसे कहा कि गौशाला से पुरानी जो बूढ़ी और बीमार गायें हैं उनको लाके दान करें। वो गायें कैसे थी, उनको चार जो है पंक्तियों में बड़े आराम से समझा जा सकता है। प्रजनन शक्ति प्रतीतहीन थी, शिथिल हुई गोरस विहीन थी, शुद्ध बुद्ध खोई स्वयं लीन थी, मानो निर्जल पड़ी नींद थी। जब नचिकेता ने
कि उसके पिता ऐसी गायों का दान कर रहे हैं तो वो बहुत चिंतित हो गया। उसने सोचा इससे तो मेरे पिता को अधोगति प्राप्त होगी। मेरे पूर्वज जिन हमेशा से जिनके कर्म काफी अच्छे रहे, हमारे पितरों का क्या होगा, हमारे कुल का क्या होगा यदि मेरे पिता मेरे मोह में अधोगति को प्राप्त होंगे। और उसने अपने पहले तो सोचा पिता को हम अपमान नहीं कर सकते, उनके पर प्रश्न चिन्ह नहीं खड़ा कर सकते, लेकिन जब बात धर्म की आती है तो ये भारत का पुत्र है जो अपने गुरु अपने पिता पर भी प्रश्न चिन्ह लगाता है उन्हीं के उद्धार के लिए। तो उसने अपने पिताजी से कहा कि आप यह क्यों कर रहे हैं, आप ऐसे तो मैं भी यज्ञ का एक भाग था, आप किसे दान करेंगे। तो ऋषिवर टालते रहे, लेकिन बार बार नचिकेता के प्रश्न करने पर ऋषिवर को गुस्सा आ गया। उन्होंने कहा मैं तुझे यम को दान करूंगा, मैं तुझे मृत्यु को दान करूंगा। बेटा चाय उठा लो बाहर से। उसके बाद जो है नचिकेता जो है उसके ऊपर कोई अंतर ही नहीं पड़ा, वो यथावत था। लेकिन ऋषि कहते हैं ना, क्रोध बहुत तेज उठता है और उतना ही तेज नीचे गिरता है। वो बहुत चिंतित हो गए। उन्हें फिर लगा कि ये मैंने क्या कह दिया और मेरी वाणी असत्य भी नहीं जाएगी, क्योंकि वो सिद्ध थे। अब वो क्या सोचते हैं, नचिकेता प्राणों से प्यारा, यह प्राण दान कैसे कर दूं, अपने हृदय के इस स्पंदन को कैसे काल गोद में भर दूं। बहुत चिंतित हो जाते हैं, लेकिन नचिकेता नहीं मानता है, वो जाता है। जैसा आपको पता है पूरी कथा, और इस कथा में एक बात और कहूंगी, नचिकेता जब जाता है तो यमराज रहते नहीं है, 3 दिन वो भूखा प्यासा बैठा रहता है। ऐसे यमराज जी की पत्नी जो है उन्हें भोजन आदि के लिए पूछती हैं, लेकिन नचिकेता का कहना था मैं एक दान की वस्तु हूँ, मैं जब तक दान नहीं हो जाऊंगा मैं बीच में कुछ नहीं खाऊंगा पीऊंगा, ऐसे ही द्वार पे रहूंगा। जब यमराज आते हैं तो उनके मंत्री उन्हें बताते हैं कि 3 दिन का भूखा प्यासा है अतिथि, अगर ये रुष्ट हो जाएगा तो फिर जो है आपको भी बहुत पाप मिलेगा। यमराज को जब आतिथ्य सत्कार की बात बताते हैं तो यमराज बहुत चिंतित हो जाते हैं और वो सोचते हैं कि हमें अतिथि का सत्कार करना चाहिए। और इसमें लिखा हुआ है, भगवत भजन और पूजन भी यदि कार्य सिद्धि ना कर पाए, अतिथि सत्कार कर्म श्रेष्ठतम, दोनों लोकों का फल पाए। ये कठोपनिषद की घोषणा है कि अगर आपको किसी कार्य की सिद्धि नहीं हो रही है तो आप अतिथि का सत्कार करना शुरू कर दीजिए, आपके सारे कार्य सिद्ध हो जाएंगे। और यमराज स्वयं इस परिपाटी को निभाने के लिए पाद अर्घ लेकर नचिकेता के सामने खड़े हैं। यम धरती का नचिकेता यम के सामने खड़ा है और यमराज काल स्वयं जल लेकर अगवानी के लिए खड़ा है। कैसी दुर्लभ स्थिति है ये। मृत्यु करे वंदन जीवन को, मनु संस्कृति नौ इतिहास लिए, निज कल्याण भाव को रखकर वह पाप पुण्य की परिधि छुए। अर्थात पाप और पुण्य वहां भी पालित हैं। उसके बाद यमराज बहुत खुश हो जाते हैं। नचिकेता से जब वो बातचीत करते हैं और उन्हें पता चलता है ये अपने पिता की क्रोधाग्नि के कारण यहाँ पे आया है, तो वो बहुत खुश हो जाते हैं और वो बोलते हैं तुम मुझसे 3 वरदान मांगो। तो नचिकेता जब अपना पहला वरदान मांगता है, उसके बाद यमराज क्या कहते हैं, हे सुयोग्य कुमार नचिकेता, ऋषि सुपुत्र सत्कर्म प्रणेता, होगा पूर्ण अवश्य अभीप्सित, पूर्ण समस्त कामना इच्छित। देख तुम्हें हृदय भर आया, कैसी है यह पुनीत काया, निज तात हेतु कर मृत्यु चयन, मोह लिया मन हे मोहन। यमराज बहुत ही मोहित हो गए और उन्होंने नाना प्रकार के वरदान दिए। और उसके बाद ऋषिवर ने कहा जब वो आत्मा का ज्ञान मृत्यु के बाद की यात्रा जानना चाहता है तो फिर जो है यमराज अनेक प्रकार के प्रलोभन देते हैं, लेकिन वो मानता नहीं है। वो कहता है कि मैं क्या करूंगा, शत शत आयु लेकर, स्वर्गिक सुख लेकर। वो
कहता है हे यम, दर्शन मात्र से ही उपकार होगा। अर्थात जिस व्यक्ति के सामने यमराज स्वयं खड़े हैं तो उसका तो उपकार तभी हो गया जब वो सुरक्षित है। हे यम, दर्शन मात्र से ही उपकार होगा, कामनाओं का मेरी समूल नाश होगा। काल समक्ष मेरे कृपा अवश्य ही होगी, मेरी आयु तो हे मृत्यु शत शत बढ़ेगी। अतः एक ज्ञान परम ज्ञान मुझे दे दीजिए, एक दान महादान आज कर दीजिए। क्या कभी यहाँ जीवित नचिकेता आएगा? क्या जीवन कभी यमद्वार से लौट जाएगा? आज नचिकेता ने ये बात कहकर यम से हमको भी उस ज्ञान का भागी बनाया, नहीं तो फिर हम कैसे जानते कि वहां पर क्या हुआ या उसके बाद की यात्रा क्या है। उसके बाद नचिकेता ने आत्मा के बारे में प्रश्न किया। देह मुक्त होकर यह आत्मा कैसे कहाँ गमन करती है, जीवन अस्तित्व विलग होकर कैसे कहाँ रमण करती है, और वास्तव में मृत्यु होने तक तो कुछ था ही नहीं। असली खेल तो मृत्यु के बाद है। यह तो मनुष्य योनि एक भोग योनि है। हम सबको प्रति पल, मेरे गुरुवर हमेशा कहते हैं, तुम अपने हर क्षण को यह मानकर जियो कि ये समय तुम्हारा अंतिम है, इससे तुम्हारे कर्मों में परफेक्शन होगा। और ये मुझे लगता है बड़ा ध्येय वाक्य है मेरे गुरुवर जो कहते हैं, और यमाचार्य के रूप में यहाँ पर गुरु और शिष्य का संवाद है, जीवन और मृत्यु का संवाद है, धरती और यमलोक का संवाद है। गुरु के पास बहुत ज्ञान होता है, पर वह ज्ञान सबको नहीं दे सकता है। आचार्य प्रवर ने अभी बताया, उसके लिए पात्रता चाहिए। अथाह ज्ञान है गुरु समाहित, सबको है यह प्राप्त नहीं। जैसे घृत है छुपा छुपा क्षीर में, पर सबको यह ग्राह्य नहीं। सभी उस दूध का ही नहीं ग्रहण कर पाएंगे, उसकी एक विधा है, मंथन। नचिकेता की कथा विशुद्ध एक गुरु शिष्य संवाद है। गुरु एक प्रचंड शक्ति है और शिष्य के भीतर जब तक ग्राह्यता नहीं होगी तब तक ये ज्ञान पुस्तकीय ज्ञान है। पुस्तकों में था, पुस्तकों में रहेगा। अगर हमारे भीतर इतनी कैपेबिलिटी नहीं होगी, ये एक दुर्लभ ज्ञान है। और बस उसी तरीके से यहाँ विज्ञान के बहुत सारे लोग बैठे हैं कि अगर 10,000 वोल्ट का पावर है, उसको आप चार्जर वाले तार से पास करके देखिए, होगा, भस्म हो जाएंगे। ऐसे ही हम सब मनुष्य भस्म हो जाएंगे। ज्ञान तो अपार है, पर उसके लिए हमारी ग्राह्यता कितनी है, यह महत्वपूर्ण है। और उसी के लिए जो मैंने अपने अनुभव से जाना है, और यमराज जो बात कहते हैं कि जब यह ज्ञान तब तक समाहित नहीं होगा तुम्हारे भीतर, और ये जितने स्वर्गिक सुख हैं, जरा मरण नहीं है, मृत्यु नहीं है, इसका कारण है ज्ञानाग्नि। जब तक आप ज्ञानाग्नि प्रज्वलित नहीं करोगे, ज्ञानाग्नि यानी ज्ञान की अग्नि, हम जो भी कुछ पढ़ते लिखते हैं वो बुद्धि का स्तर है, और बुद्धि के बाद जो है प्रज्ञा, प्रज्ञा के बाद मेधा, मेधा के बाद जो शून्य है, वहां तक पहुंचने की यात्रा है। पर हम मेधा के नीचे ही रह जाते हैं, और नचिकेता इससे बहुत ऊपर पहुंच गया। तो ज्ञानाग्नि को मूल में है ज्ञानाग्नि को जानना। अब नचिकेता पूछता है कि ये ज्ञानाग्नि कैसे प्रज्वलित होगी। यमराज उसको बताना नहीं चाहते हैं, क्योंकि उन्हें पता है बड़े बड़े देव भी अपनी आयु पूरी करके स्वर्ग को भी छोड़ के फिर से जमीन में आते हैं, फिर से जन्म लेते हैं। हर वस्तु की एक आयु है। लेकिन नचिकेता को जब वो बताते हैं विभिन्न प्रकार की योगिक क्रियाओं द्वारा किस प्रकार से हम अपनी ऊर्जा को अपग्रेड कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, तो नचिकेता, यमराज को संशय होता है इसे पता चला कि नहीं, और नचिकेता ने जस का तस सुना दिया। तो यमराज बहुत प्रसन्न होते हैं और उसको जो है वो उस ज्ञानाग्नि के बारे में बताते हैं। गुरु के गुरुत्व के साथ शिष्य के शिष्यत्व का मेल ही ज्ञान को अग्रगामी बनाता है। शिष्य का शिष्यत्व तो नहीं रहेगा तो गुरु का गुरुत्व किसी काम का नहीं है। शास्त्र को पढ़ना और शास्त्र को जीना दो अलग बातें हैं। हमारी बुद्धि पढ़ लेती है और ग्रहण तो प्रज्ञा ही करेगी, और प्रज्ञा को ग्रहण करने के लिए
इस ज्ञानाग्नि का स्फुरण बहुत आवश्यक है। इसके लिए हमें अपने तन को, मन को बहुत शुचिता के बहुत ऊपर लेवल तक, ऊपर स्तर तक ले जाना होगा। जब तक हमारा तन और मन शुद्ध नहीं होगा तब तक इस ज्ञान अग्नि का कई जन्मों तक लेश मात्र भी स्फुरण नहीं होगा। और जब तक इस ज्ञान अग्नि का स्फुरण नहीं होगा तब तक हम ये आत्मा परमात्मा की बातें किताबी ही रखेंगे। यमराज नचिकेता से बहुत खुश होते हैं और वो बोलते हैं कि ये ज्ञानाग्नि तुम्हारे नाम से, नचिकेताग्नि के नाम से जानी जाएगी। ये एक अतिरिक्त वरदान भी देते हैं। अर्जुन जैसा व्यक्ति जिसके सामने स्वयं गोविंद जिसके सारथी हैं और वो कह रहा है चंचलम ही मना कृष्ण प्रमाथि बलवत राम। अर्जुन जैसे रथी को ये समस्या है तो हम लोग तो नित्य इधर उधर भटक रहे हैं। बहुत कठिन है ये यात्रा, ये अंतर यात्रा बहुत कठिन है। और नचिकेता के माध्यम से जो कुछ भी मुझे थोड़ा आ रहा है उसको बता रही हूँ। और साथ ही यह मेरा प्रयास रहेगा कि अपने बच्चों को, अपने देश के हर बच्चों को इस प्रकार से, इस ज्ञान से जरूर परिचित कराया जाए। कम से कम वे इस कथा को जाने और इस कथा के माध्यम से उस ज्ञानाग्नि की एक खोज जरूर जरूर प्रारंभ हो जाए। नचिकेता कैसा सुपात्र है, समस्त धरा के अखंड साम्राज्य को नहीं ठुकराता, अपितु जब यम उससे यौगिक क्रियाओं के विषय में कहते हैं तो वो सब कुछ ग्रहण कर लेता है और उसकी ग्रहणशीलता देखकर यमराज उसको वरदान करते हैं। आगे पुस्तक में लिखा है कि किस प्रकार से जैसे जीवात्मा और परमात्मा, आचार्यवर हमारे समक्ष हैं और इन्हीं से सीखा है। हम कहने में क्या कहें, हृदय क्षेत्र में विराजमान है। जैसे ये दो आंखें एक दूसरे को नहीं देख पाती, उसी प्रकार से जीवात्मा और परमात्मा सदा सदा जन्मों जन्मों तक एक दूसरे से अनभिज्ञ रहते हैं। लेकिन जब व्यक्ति यौगिक साधनाओं, अपनी मानसिक उन्नति द्वारा अपने को, जो बोलते हैं भगवद अर्पित, सदा उस परमात्मा का अपने हृदय में भान रखता है, तब उसका जीवन अपने आप अग्रगामी होता है। जैसे गर्भिणी स्त्री जिसके पेट में बच्चा है, वो सोते जाते जागते खाते पीते चलते फिरते इस बात का अवश्य ध्यान रखती है कि मेरे पेट में जो बच्चा है उसको कोई परेशानी ना हो, वो सुरक्षित रहना चाहिए जन्म तक। इसी प्रकार जब हम परमात्मा के चिंतन में लग जाएंगे तब हम अपने जीवन का विकास करेंगे कि हमारे भीतर वो परमात्मा सुन रहा है, हम बोल रहे हैं वो बोल रहा है, हम अपमान कर रहे हैं वो कर रहा है, हम रो रहे हैं वो रो रहा है। जब तक इस भाव से हम कार्य नहीं करेंगे तब तक जो है हमें आगे बढ़ना संभव नहीं है। और इसमें लिखा है सच्चा साधक वही जगत में गुरु आदेश सदा पालित हो, आत्मसात कर पुण्य ज्ञान को अनवर साधना साधित हो। नियमों का दृढ़ पालन करता, गुरु का आदेश ही नहीं होता बल्कि उसके साथ नियमों का दृढ़ता से पालन करना चाहिए। नियमों का दृढ़ पालन करता गुरु इच्छा का वाहक, परम लक्ष्य को हृदय लिए प्राण ऊर्जा का संवाहक हो। सच्चिदानंद से साक्षात्कार एकमात्र यही अभिलाषा हो। सांसारिक कर्म कर्म मात्र हो, लिप्सा विरक्त प्रतिश्वासा हो। आकांक्षाएं समस्त मन की जग वीथिका में सो जाए, भव जल में आविर्भूत जलज कर विकास सुगंधि फैलाए। और मैं अपनी अंतिम पंक्ति से खत्म करूंगी, अपनी बात को समाप्त करूंगी। जैसा कि हमें बड़ा अपने दम का अभिमान होता है, अपने कर्म का, धर्माचरण का बड़ा अभिमान होता है। हम धर्म से रहते हैं, हम भला कर्म करते हैं, हम ऐसे जीते हैं। लेकिन इन्हीं चार पंक्तियों में सारा सार मुझे लगा। अनेक क्षत्रिय नाना ब्राह्मण, अनेक क्षत्रिय नाना ब्राह्मण, धर्माचरण है जिनका मूल, एक मात्र है सब कालग्रास, महाकाल का वंशाक। धन्यवाद। बहुत बधाई माधुरी जी। पुनः पुनः कहते हैं ना कि भाषा, कहन, कथा, कविता, जो विषय वस्तु है उसको हम लोग जानते सभी हैं, लेकिन
शैली अलग अलग होती है, एक ही बात को कहने का तरीका अलग अलग होता है। संप्रेषणता होनी चाहिए कि बात आप तक पहुंच जाए। दो पंक्तियां इनको बधाई के तौर पे देना चाहती हूँ, फिर हम समापन की ओर ही रहेंगे। कि कहानियों पर मंचन के लिए किरदार चाहिए, कहानियों पर मंचन के लिए किरदार चाहिए, पात्रता जीवंत हो ऐसा शिल्पकार चाहिए, पात्रता जीवंत हो ऐसा शिल्पकार चाहिए। यदि चाहते हैं कि आपका विश्लेषण हो, यदि चाहते हैं कि आपका विश्लेषण हो, लेखनी जब भी चले कहन असरदार होना चाहिए, कहन असरदार होना चाहिए। तो माधुरी जी ने असरदार लेखनी करके दिखाया है और आगे भी ये अपनी कहन में असर रखे, ऐसी बधाई शुभकामनाएं मैं सबकी तरफ से इनको प्रेषित कर रही हूँ। और ये इसी असरदार बात पे हमारी दो चार यहाँ पर इस कृत्य को प्रतिनिधित्व मैं भी कर रही हूँ, लेकिन फिलहाल मुझे ये मौका नहीं दिया जाएगा कि हमारे बीच आदरणीय अर्चना प्रकाश जी हैं, पायल सोनी जी हैं, राधा विष्ट जी हैं। हाँ, पुष्प गुच्छ देकर ये चाहती हैं कि आप सब पर ये अपना प्रभाव डालें कि हम सब मिलकर अध्यात्म की इस लौ को आगे बढ़ाएंगे। और इसके साथ बड़ी बहन हमारी प्रोफेसर शशि मिश्रा जी हैं, आप और माधुरी जी मिलकर आदरणीय अर्चना प्रकाश जी, पायल सी और राधा विष्ट जी आप केंद्र में आ जाएं कृपया। कुछ कहना चाहती हैं? हमारे बीच पे बहुत गणमान्य लोग हैं, समझ में नहीं आ रहा है किसका सम्मान किया जाए और किसका ना किया जाए। जिसका नहीं हो रहा है हृदय से प्रणाम है। फिर भी मैं आप दीदी आई हैं, अर्चना दीदी आप आई हैं, सब लोगों को पुष्पगुच्छ दे के सम्मानित करना चाहती हूँ। और एक शॉल पहनाकर मैं अपने पतिदेव से आग्रह करूंगी कि वो मनमोहन बारा कोटी जी का स्वागत करें, क्योंकि उनके माध्यम से ही हमें सारी वीडियो मिलेगी। देखिए, प्रेम में भी स्वार्थ छिपा होता है। यदि हमारा स्वार्थ ना हो तो प्रेम भी उस परिणति में नहीं पहुंचता है। तो मनमोहन जी का जितना सम्मान किया जाए कम है, इसलिए कि बिना किसी सम्मान की आकांक्षा लिए सबके लिए ही बराबर और एक स्थिति में हमेशा तैयार रहते हैं। इसलिए सबसे पहले मनमोहन जी का सम्मान हो रहा है और पुष्प गुच्छ देकर मैं चाहती हूँ कि माधुरी जी, पायल सोनी जी आप भी आमंत्रित हैं, राधा विष्ट जी और शशि मिश्रा जी। 5 का अंक शुभ होता है, इसलिए इन्होंने 5 को वहां पर कलेक्ट कर लिया है। एक आकर आ गया। हमारे बीच एक और महनीय कवित्री, जो सिर्फ कवित्री ही नहीं है, अच्छी गीतकार है, अच्छा लिखती है, अच्छा गाती है, मृदुभाषी है और बहुत ही सरल है। नाम के अनुरूप मेरे मित्र सरला शर्मा, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। माधुरी जी, मुझे लग रहा है कि आप सरल शब्दों में सरला जी के लिए अगर मंच तक पहुंचती हैं तो समय ज्यादा खर्च नहीं होगा पुष्प गुच्छ देकर। अब चूंकि हमने अपना प्रभुत्व जमा लिया है, इसलिए मैं पुरुष वर्ग की तरफ नहीं जाऊंगी, लेकिन फिर भी बाकी बचे एक व्यक्ति हमारे सामने आदरणीय गिरधर जी खरे यहाँ पर उपस्थित है। मैं मंच से उनका स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ कि वो बहुत भटकते हुए पहुंचे हैं, इसलिए अभिनंदन के पात्र हैं। ऐसे रास्ता भटकना कोई बुरी बात नहीं है, गंतव्य पर पहुंच गए ये सोचने की बात है। और अगर साहित्य में कोई नहीं भटका है तो रास्ता तो थोड़ा भटकना भी चाहिए, वरना अनुभव कैसे होगा। बहुत बहुत स्वागत है। इसी बीच हमारे मध्य डॉक्टर संदीप शर्मा भी आ गए हैं, वो विलम्ब से ही पहुंचे हैं अपने ऑफिस से निकलने के बाद, उनका भी स्वागत है। मेरी नजर वहां तक नहीं पहुंची कि आगे वरिष्ठ बैठे थे, कनिष्ठ छुप गए, मैं क्षमा चाहती हूँ। बहुत बहुत स्वागत है। इसके साथ मेरा एक और रिश्ता है कि बहुत अच्छा विचार है। मैंने तो सोचा था कि पुरुष वर्ग को यहीं से निपटा दिया जाए, लेकिन माधुरी जी ऐसा नहीं चाहती हैं, तो आप दिनेश जी के साथ वहां तक पहुंचे
और कुछ मैं देर चाहती बेटा- हूँ आनंद मूर्ति जी आप आए, राय साहब आप आए और उमाकांत जी आप कृपया आए और मेरे पति आपका माल्यार्पण से स्वागत करें। साथ ही डॉक्टर संदीप और गिरधर जी करें। आप भी आइए और मंच का मान बढ़ाएंगे। कहते हैं माधुरी जी पहले शांत जी को उनके स्थान पर करके आइए। माधुरी जी केंद्र में आ जाइए, नहीं तो छायापति से वंचित रह जाएंगी। आदरणीय शांत अधिकारी अगर मेरी दूर दृष्टि में कोई कमजोरी आ रही हो तो मैं क्षमा चाहती हूँ, क्योंकि यहाँ बैठा हर एक प्रबुद्ध है, हर एक व्यक्ति सम्माननीय है। अब समापन की ओर चले। अगर माधुरी जी कुछ शेष ना रहा है तो अनुमति दे तो मैं आगे बढ़े, क्योंकि भाई आयोजक के अनुसार चलना है, वरना अगली बार माइक मिलेगा ही नहीं। तो अपनी जगह बनाए रखने के लिए आयोजक का ध्यान रखना पड़ता है। जी शांत जी का बहुत बहुत अभिनंदन है, वंदन है। और हमारे बीच MC द्विवेदी जी भी हैं। मैं चाहती हूँ द्विवेदी जी उनका भी सम्मान करें, MC द्विवेदी जी का भी। मुझे लगता है कि आगे से कार्यक्रम में हमें गुलाब मंगा लेना चाहिए, क्योंकि गुलाब ही है जो जीवन का प्रतिनिधित्व इस तरह करती है कि चांद सितारों से हमें क्या मतलब साहिब, वो आसमां की चीज है। हमें तो गुलाब चाहिए जो जमी को अजीज है, जिसमें फूल भी है, कांटे भी है। तो जिंदगी के इस क्षेत्र में फूल और कांटे एक साथ चल रहे हैं, जो सुख दुख को कहीं न कहीं डिनोट करते हैं कि यही जीवन है और यहीं से आगे बढ़ते हैं। अब और जो जा रहे हैं उन्हें जाने की बिल्कुल अनुमति नहीं है, क्योंकि हम समापन की ओर हैं। और मैं अब बुलाना चाहती हूँ